संतों से हमें सीखना है, भगवत भक्तों से हमें सीखना है कि हर परिस्थिति में कैसे खुश रहना है। क्या हमें सीखना है? हर हाल में खुश रहना है। हमें ये संतों से सीखना है। हर परिस्थिति में एक रस। मां की रोने के तो हजार बहाने हैं, हजार बहाने हैं रोने के, तो हंसने का, मुस्कुराने का बहाना ढूंढिए। हर हाल में मुस्कुराइए, हर हाल में आनंद लीजिए। यह जीवन का सार है। भगवान सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ करते हैं। भगवान के नाभि सरोवर से एक कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। नमामते देव पदारविंदम। ब्रह्मा जी ने भगवान की वंदना की। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक, चतुर्थ श्लोक की भागवत प्रदान की। और कहते हैं भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने कहा जैसी आज्ञा आपकी। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम संरचना की 4 बालकों की, जिनका नाम है सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि महापुरुष। सनकादियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि पिताजी, हमें आप आज्ञा दें, हम किस कर्म के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें आप क्या आप कार्य सौंपना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि हमारा जन्म भजन के लिए हुआ है, लेकिन पिताजी आप कोई यदि संदेश देना चाहते हैं तो आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। सनकादियों ने कहा पितामह हमें क्षमा करें और यह काम हमारी बस का नहीं है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। कहते हैं माता पिता यदि अपने बालकों से कुछ कहें तो आप तुरंत उनके मुंह पर जवाब मत दो, भले ही पर इधर उधर किनारा करके अपना कोई काम करो, लेकिन तुरंत मुंह पर जवाब मत दो। यदि जवाब दोगे तो उनको क्रोध आएगा कि बताओ, जिनको हमने इतनी मेहनत से लालन पालन किया, आज वही बड़े होकर के हमें जवाब दे रहे हैं। एक बार का जवाब माता पिता के माथे में कई चांटे देता है, कई थप्पड़। एक बार का जवाब। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध जैसे ही हुआ तो कहते एकादश रुद्र गणों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कहा कि महाराज क्या करें? ले जाओ सृष्टि करो, जो आज्ञा। रुद्रगण सृष्टि करने लगे तो भूत पिशाच बेताल डाकनी पिशाचनी इन सब की सृष्टि होने लगी, बढ़ने लगी। देवता कहने लगे कि महाराज हे ब्रह्मदेव, अलम अलम 62 अब आप विश्राम करिए, अब सृष्टि इतनी न करिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने रोकी तो क्या करें हम? बोले अब ऋषियों की सृष्टि करिए, ऋषि होंगे तो सृष्टि ठीक होगी, सब नियम से चलेंगे, सब शास्त्र के अनुसार चलेंगे, ऋषियों की सृष्टि होना चाहिए। कश्यप जी महाराज की 2 पत्नी, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति माता के पुत्र हुए दैत्य और अदिति माता के पुत्र हुए अदैत्य माने देवता। अदिति माता के कई बालक और दिति माता को कोई नहीं। तो दिति माता ने कहा पति कश्यप जी महाराज से, स्वामी हमें पुत्र चाहिए, हमारी बहन को इतने पुत्र और हमें एक भी नहीं, ठीक नहीं है। देवी जब समय होगा तो आपको भी पुत्र मिलेगा, समय से सब काम होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब समय आ जाएगा तो आपको पुत्र मिल जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, आप जब है तब ऐसे ही बहाना बनाते हैं, हमें तो पुत्र चाहिए, किसी भी स्थिति में हमें तो पुत्र चाहिए। और जैसे ही हट कर गई देवी दिति महारानी, तो कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, ये समय ठीक नहीं है,
समय यदि ठीक ना हो तो उसमें यदि कार्य किया जाए तो उसमें नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। इसलिए समय ठीक होना चाहिए। मुहूर्त, इसलिए मुहूर्त दिखवाया जाता है, समय ठीक होना चाहिए। कहा कि देवी अभी जो समय है ये संध्या वेला का समय है, और संध्या के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए देवी। एक काम क्या? संध्या क्या होती है? संध्या माने संधि, संधि माने जोड़। जो जोड़ है मतलब सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं और तारागण उदित हो रहे हैं। ये जो जोड़ है, ये जो संधि है, जो संध्या वेला है, इसमें 4 काम नहीं करने चाहिए। एक तो भोजन नहीं करना चाहिए संध्या वेला के समय में। हम ना तो अपने बच्चों को भोजन कराए इस समय, थोड़ा सा पहले करा दें या बाद में। संध्या वेला में भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं यदि भोजन करते हैं तो रोग होता है और घर से लक्ष्मी जी, धन संपत्ति किनारे, लोगों की बुद्धि ठीक नहीं रहती है। संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा काम बोले शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए संध्या के समय में। सुबह की संध्या, सायं संध्या, सुबह भी सूर्य भगवान का उदय हो जाए और तारागण अस्त हो रहे हैं, जो समय है उसका नाम है संध्या वेला, उस समय नहीं सोना चाहिए। तीसरा काम भोजन भजन भजन करना चाहिए। यह समय है बोले भजन के लिए। और करना क्या नहीं है? बोले पहला भोजन, दूसरा शयन और तीसरा पठन। पढ़ना नहीं चाहिए। इस समय में पढ़ने वालों का फिर मन नहीं लगता है, विकृति आती है दिमाग में। तो इतना समय केवल निकाल दीजिए, थोड़ा सा समय। इसके बाद में फिर पढ़िए, रात भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, केवल उतना समय। और चौथा काम, पति पत्नी को एक साथ में बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। यह जो समय है संध्या वेला के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए। और यदि करते हैं तो गड़बड़ होता है। यदि पति पत्नी सहवास करते हैं तो संतान होती है, उनमें विकृति आती है, उनकी बुद्धि में विकृति आती है। पढ़ते हैं तो दिमाग ठीक नहीं रहता है, सोते हैं तो बीमारी आती है, लक्ष्मी जी किनारा होती है, भोजन करते हैं तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो 4 काम नहीं करना है। करना क्या है? तो संध्या वेला में भजन। भजन यदि करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक है। देवी